बच्चों क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल दी गई है, इसमें ए डी एन और ए एन है, ये कॉलम है इसके अंदर। तो ध्यान रहे ए एन वैल्यू ऑफ nth टर्म टर्म एक होता है, लास्ट टर्म होता है nth, ph लग रहा है nth है, तो ए एन का मतलब लास्ट टर्म ऑफ सीरीज एपी सीरीज, और उसमें ए डी एन दिया तो ए एन डी, इसको सिंपल याद करें ए एन डी और ए एन फाइंड करने के लिए ए एन डी का पता होना चाहिए। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कैसे फिल करेंगे, इसमें पहले में तो भरा गया है 28, सेकंड में 2, 46, 10 और 3.5। तो इसका सोल्यूशन हम इस प्रकार से देखते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन इस प्रकार से है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगा दिया, जो भी गिवन उसकी वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में इस तरह से। तो यहाँ से ए एन फाइंड हो जाएगा, ए एन इक्वल टू इसने सोल्व कर दिया 28। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन था। इसी सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म माइनस 18 है प्लस 10 माइनस 1 डी नहीं दिया गया है, डी इक्वल टू 0, ए एन की वैल्यू 0 है, इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से डी फाइंड कर लेंगे। सिंपल इक्वेशन की 9d इक्वल टू 18, डी इक्वल टू 2, यहाँ से डी इक्वल टू फाइंड हो गया। थर्ड में ए नहीं दिया है, यानी फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है, एन 18 और डी -3 है, ए एन की वैल्यू -5 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। ए वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर और ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 46। इसके फोर्थ पार्ट में एन की वैल्यू नहीं दी गई है, ए की वैल्यू है -18.9, एन -22.5 मतलब 3.6। सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे जैसे एज यूजुअल जो सोल्व करते हैं, इक्वेशन मिल जाएगी और यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एन इक्वल टू 250 150 यानी कि 10। इसके फिफ्थ पार्ट में ए एन की वैल्यू नहीं दी गई है, ए की वैल्यू 3.5 है, एन 105 इंटू डी 0 यहाँ पर, तो ए एन इक्वल टू 3.5 आएगा। जब डी 0 हो तो ध्यान रहे सभी टर्म से जैसे होते हैं, फर्स्ट टर्म भी ऐसा आएगा, सेकंड भी, लास्ट टर्म भी 3.5 रहेगा यदि डी 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है देन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है बच्चों।